दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने टाइम स्टैम्प्स और चैप्टर लिख दिए हैं। आप जिस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगा। पिछले चैप्टर पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। ये रियल भविष्य पुराण बुक है और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, वेद पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ सकते हैं। इस प्रकार उनके पराक्रमी घोड़ों ने सहस्र योजन के उस मार्ग को उस दिन रात में समाप्त कर वहां पहुंचने की सूचना दी। उन घोड़ों का जन्म इंद्र के घोड़ों द्वारा हुआ था, यानी उसी के जाति का था। इलाश्व की अंश कला से हरिणी द्वारा कपोत कालचक्र के आवर्तक उस गायत्र नामक अश्व के अंश से उत्पन्न एवं सूर्य प्रदत्त पपीहा तथा हरिणी की शक्ति अंश से उस हरिणी का जन्म होना बताया गया है। इस प्रकार पपीहा नामक अश्व पर सुखखानी कपोत पर बलखानी, कराल पर आह्लाद और बेंदुल पर उदय सिंह सवार होकर जा रहे थे। वहां पहुंचकर इन लोगों ने पृथ्वीराज के पास पहुंचकर उन्हें सादर नमस्कार किया। उन्हें देखकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए पृथ्वीराज ने सादर विनम्र होकर कहा, जिस प्रकार आप लोगों ने मेरे 3 पुत्रों के विवाह संस्कार सुसंपन्न कराए हैं, उसी भांति वीर मर्दन को भी विवाहित करके सुख का प्रदान करें। इसे सुनकर आह्लाद ने उस प्रख्यात रसातल लोक में जाकर निर्भय होकर नागिनी से कहा, महारानी, तुम्हें पति महोदय पुंडरीक जी तुम्हारे पति महोदय पुंडरीक जी शयन कर रहे हैं। मेरे आगमन की उन्हें शीघ्र सूचना दो। इस प्रकार नागों पर दया मत करो। इसे सुनकर उसने कहा, मेरे पति पुंडरीक जागने पर अपने वीरों समेत क्रुद्ध होकर तुम्हारे शरीर को दग्ध कर देंगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे पति का भय नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने स्वयं अपने चरणों द्वारा उनकी पूंछ में प्रहार किया। नागों के महाबली राजा उसी समय नाग बनकर अपनी शरीर से विष ज्वालाओं की मालाएं उत्पन्न करने लगे। उनके विष की उस ज्वाला को देखकर भगवती सर्वमंगला के ध्यानपूर्वक उस बलवान एवं देवी उपासक ने उसे शांत कर दिया। उस समय पुंडरीक ने प्रसन्न होकर समस्त श्रृंगार समेत वो नागभूषण अल्लाह को अर्पित किया। पश्चात घोड़े पर बैठकर अल्लाह ने पृथ्वीराज के पास पहुंचकर वो श्रृंगार भूषण उन्हें सौंप दिया। तदुपरांत संविधान उनके विवाह संस्कार को सुसंपन्न कराकर पृथ्वीराज में कटि सुवर्ण की प्राप्ति पूर्वक अपने घर चले आए। अश्वविद्या में निपुण वे घोड़े भी शीघ्रातिशीघ्र उन्हें घर पहुंचा दिए और उनके साथ के 500 शूरवीर भी अपने घर आ गए। सूत बोले, मद्र देश में महाबली मद्रकेश नामक राजा राज्य करता था। उसने 5 वर्ष तक देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमार की उपासना की। उन्होंने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर राजा को 10 पुत्र और 1 कन्या प्रदान की, जिसका नाम कांतिमती था। उस कन्या के रूप यौवन संपन्न होने पर मुद्राधीश्वर ने 3 लाख सैनिक समेत राजा पृथ्वीराज को बुलाकर उनके पुत्र सूर्यवर्मा के साथ अपनी पुत्री का पानी ग्रहण सुसंपन्न किया, यानी शादी कराया। अपनी नवोड़ा नवविवाहिता पत्नी समेत सूर्यवर्मा ने पृथ्वीराज के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। उसी बीच करबूर नामक मायावी राक्षस ने, जिसे बलि एवं विभीषण का पुत्र बताया गया है, विभीषण वाल्मीकि रामायण में हमने पढ़ा था विभीषण का नाम। विभीषण का नाम महाभारत में भी आता है, सहदेव की दिग्विजय यात्रा में। तो मतलब वो महाभारत में भी जीवित था विभीषण, और यहाँ भी बताया गया है। वहाँ आकर उस कल्याणमुखी कांतिमती को देखा। पश्चात उसने उन लोगों के देखते ही दिव्य सौंदर्यपूर्ण उस मद्रकेश की पुत्री का अपहरण कर सहयाद्री नामक पर्वत को प्रस्थान किया। उस समय दुखी होकर पृथ्वीराज बार बार विलाप कर रहे थे। किसी प्रकार से दिल्ली आकर उन्होंने अपने एक दूत को उदय सिंह के पास भेजा।
दूत ने वहां जाकर उदय सिंह आदि लोगों से समस्त वृत्तांत का वर्णन किया। पश्चात उन लोगों ने अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर 500 शूर सामंतों समेत सहस्त्राधिगिरि की यात्रा की। वहां पहुंचकर उदय सिंह ने निर्भीक होकर उस करबूर नामक राक्षस से कहा, श्रेष्ठ राक्षस, मेरी एक बात सुनो। भक्तराज विभीषण के तुम प्रिय पुत्र हो, इसलिए तुम्हें इस प्रकार के वंश विनाशी पाप न करना चाहिए, क्योंकि पहले समय में रावण ने जानकी जी का अपहरण किया था, जो तुमसे छिपी नहीं है, यानी सीता का। इसे सुनकर उसने कहा, यह मेरी पहले की प्रेसी पत्नी है, जो गंधर्व कुल में उत्पन्न हुई थी। इस समय मुनि के शापवश इस भूतल में इसने जन्म ग्रहण किया है, इसलिए मैं इसके वियोग व्यथा से पीड़ित होने पर लंका त्याग कर मद्र देश में ही रह रहा था, किंतु वहाँ बहुत दिन से रहते हुए भी मैं राजा मद्रकेश के भयवश इस अपनी प्रेयसी का अपहरण नहीं कर सका। आज बहुत दिनों पर ये कांतिमती मुझे मिली है। यदि इसे प्राप्त करने की आपकी इच्छा ही है तो मुझे जीत कर ले सकते हैं, और हम लोग तो सदैव समर्थ हैं ही। इतना सुनकर उदय सिंह ने उसके साथ खड़ग युद्ध आरंभ किया। 7 दिन के पश्चात उन्होंने उसे पराजित कर उस शुभ कांतिमती की प्राप्ति पूर्वक दिल्ली आकर पृथ्वीराज को उसे सौंप दिया। उस समय प्रसन्न होकर राजा ने एक कोटि सुवर्ण उस वीर उदय सिंह को अर्पित किया। अनंतर उस वीर ने अपने भाइयों समेत प्रमदावन को प्रस्थान किया। सूत जी बोले, पटना नगर का अधीश्वर बलि पूर्णामल था, जिसने प्रसन्नतापूर्वक रहकर 5 वर्ष तक अनवरत पशुओं की आराधना की। उनकी सेवा में प्रसन्न होकर उन देवों ने उन्हें शुभ वरदान प्रदान किया, जिसके द्वारा राजा के 10 पुत्र और विद्वनमाला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या के रूप यौवन संपन्न होने पर राजा ने पृथ्वीराज को अपने यहाँ सादर निमंत्रित किया। 7 लाख सैनिकों समेत उस पुत्र के साथ पृथ्वीराज के यहाँ आने पर उन्होंने अपनी पुत्री का पानी ग्रहण संस्कार उनके पुत्र के साथ सुसंपन्न किया। तत्पश्चात पृथ्वीराज ने पुत्र भीमसेन ने उस मनोहर पत्नी की प्राप्ति पूर्वक उन लोगों समेत दिल्ली आकर अपने रंगमहल में हर्षपूर्ण दिनों को व्यतीत करना आरंभ किया। उसी बीच पिशाच देश का निवासी राजा सहोद अपने 10 सहस्र यानी 10,000 म्लेच्छ सैनिकों द्वारा विद्वनमाला की प्राप्ति के लिए तैयारी करने लगा। उसने बलि दैत्य की आज्ञा प्राप्त कर उस शुभ स्थल कुरुक्षेत्र में पहुंचकर डेरा डाल दिया, जहां उसने सर्वप्रथम देवताओं की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर गौ के रक्त से तीर्जल की अभिवृद्धि की थी। मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर गायों के रक्त से। अच्छा, उस बलवान ने पत्र लिखकर अपने दूत द्वारा उसे धार्मिक राजा पृथ्वीराज के पास भेज दिया। उसे सुनकर उसके प्रत्युत्तर में राजा ने ये कहा, आप स्म्लेच्छाधीश्वर होकर विद्युत मालार्थ यहाँ आए हुए हैं। स्म्लेच्छ का मतलब होता है, स्म्लेच्छाधीश्वर का मतलब होता है स्म्लेच्छ के अधिपति, स्म्लेच्छों का पालन करने वाला। स्म्लेच्छ का मतलब होता है उस समय जो कोई और धर्म का पालन मानता हो। तो मुझे भी चौर्य देश का धुरंधर शब्द भेदी जान लेना। इतना कहकर वे अपनी 3 लाख सेना समेत उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुंच गए। वहां उन दोनों का भीषण संग्राम आरंभ हुआ, जो दिन रात चलता रहा। ज्येष्ठ मास की उस अंधेरी रात्रि की आधी रात के समय बलि दैत्य ने पाताल से आकर अपने 10 सहस्त्र सैनिकों समेत पृथ्वीराज के सैनिकों को मार मार कर भक्षण करना आरंभ किया। उस समय भयभीत होकर राजा शारदा की शरण में पहुँचे। उसी बीच उदय सिंह आदि वीरगण भी वहाँ पहुँच गए। मुने भगवती की कृपावश वे सब वहाँ क्षण मात्र में पहुँच गए। एक सहस्त्र दैत्य के निधन करने के उपरांत
ये बलि के सम्मुख पहुंचकर उनके ऊपर वत्सराज के दोनों पुत्रों और देवसिंह ने अपने अपने खड्ग द्वारा प्रहार करना आरंभ किया। उनके युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर दैत्यराज बलि ने उन लोगों से अभिलषित वर की याचना करने के लिए कहा। उसे सुनकर उन लोगों ने कहा, आप प्रसन्न हैं तो अपने दैत्य समेत आप इस आर्य प्रदेश में कभी भी ना आने का वचन दें, किंतु स्मृत्य देश में ही जाकर उन्हीं स्मृत्यों का ही भक्षण करते रहें। इस घोर एवं अप्रिय वाणी को सुनकर राजा बलि ने स्वयं उदय सिंह के पास जाकर उनके महत्व का स्मरण करते हुए विनम्र प्रार्थना की। पश्चात प्रसन्न होकर उदय सिंह ने कहा, जब तक मैं इस लोक में रहा हूँ तब तक तुम अपने घर में ही निवास करो, अनंतर इस लोक में आकर यथायोग्य व्यवहार करने की चेष्टा करना। इसे सुनकर सहोदधी नील समेत पिशाच देश जाकर रसातल चला गया और पृथ्वीराज ने भी प्रसन्नतापूर्ण होकर इन लोगों को 1 कोटि सुवर्ण मुद्रा प्रदान किया। पश्चात गजराज पर बैठकर यानी हाथी पर बैठकर वे पांचों अपनी महावती महोबा नगरी पहुंच गए। सूर्य बोले, पृथ्वीराज के प्रबंध नामक पुत्र ने, जो सभी पुत्र में श्रेष्ठ थे, 5 वर्ष की अवस्था में ही लक्ष्मीपति की आराधना आरंभ की थी। उनकी उस निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वर्ष के भीतर ही संपूर्ण निधि उन्हें सौंप दी, जिससे गंधर्वराज के प्रभाव से पृथ्वीराज का कोप संपूर्ण निधि से परिपूर्ण हो गया। पश्चात हर्षमग्न होकर कुबेर ने मंकर की किन्नरी नामक कन्या भी उस पुत्र को सौंप दी। इस प्रकार मुने पृथ्वीराज के पुत्र के विवाह चरित्र का वर्णन कर दिया गया। तदुपरांत महावती धुंधुकार ने अपने 1 लाख सैनिकों समेत वहां आकर युद्ध के लिए ब्रह्मानंद को ललकारा। उस समय बलवान उदय सिंह की 31वें वर्ष की अवस्था आरंभ थी, यानी उनका उम्र 31 था। उस सेना को देखकर मलनापुत्र ब्रह्मानंद ने अकेले ही अपने ब्रह्मास्त्र बाण द्वारा उनकी आधी सेना को दग्ध कर दिया। शेष 50 सहस्त्र सैनिक भयभीत होकर इधर उधर भाग गए। अनवंतर धुंधुकार भी रणस्थल छोड़कर पृथ्वीराज के पास चला गया। उसे सुनकर राजा पृथ्वीराज ने दुखी एवं भयभीत होकर माहीपति और चंद्रभट्ट को बुलाकर उनसे कहा, किस प्रकार मेरी विजय होगी, इसका शीघ्र विचार कर निश्चय कीजिए। उस समय माहीपति ने कहा, भूप शिरोमणे, मैं अपनी सम्मति प्रदान कर रहा हूँ, सुनने की कृपा कीजिए। बलशाली चामुंड को स्त्री का वेश बनाकर उसे बेला मानकर उसका डोला ब्रह्मानंद को सौंप दिया जाए और धुंधुकार के साथ आपके चारों पुत्र भी वहां उपस्थित रहकर कपट करते हुए अपने अपने अस्त्रों द्वारा उन पर आघात करें। इसे सुनकर हर्षित होकर पृथ्वीराज ने माघ शुक्लाष्टमी के सायंकाल के समय उसी भांति बनाकर 5 सुरों से सुरक्षित उन डोलों की ब्रह्मानंद के पास भिजवा दिया। बेलारूपधारी चामुंड ने ब्रह्मानंद के पास पहुंचकर कपट करके बलात् उनकी छाती में त्रिशूल का प्रहार किया, जिससे व्यथित होकर उस बलवान ने रुदन करना आरंभ किया। उसी बीच उन 5 सूर ने भी वहां पहुंचकर, तारक ने उनके हृदय में बाण, सूर्यवर्मा ने तोमर, भीम ने गदा, बर्धन ने तलवार और धुंधुकार ने भाले का प्रहार शत्रु के सिर पर साथ किया। उन आघातों से मूर्छित होकर महाबली ब्रह्मानंद पृथ्वी पर गिर पड़े, किंतु उनके शरीर में उतने बड़े वर्ण के हो जाने पर भी वहाँ उन्होंने अपने खड्ग ग्रहण कर भीम और वर्धन के सिर को उनके धड़ से छिन्न भिन्न करते हुए सूर्यवर्मा के पास पहुंचकर उन्हें भी धराशायी कर दिया। उस समय तारक, धुंधुकार और चामुंड ब्रह्मानंद को छोड़कर पृथ्वीराज के पास चले गए। तीनों पुत्रों के हनन होने पर भयभीत होकर पृथ्वीराज ने बेला के पास पहुंच अत्यंत कारुणिक रुदन किया। इसे सुनकर उसी समय बेला ने डोली पर बैठकर अतिशीघ्र ब्रह्मानंद के पास पहुंचकर उन्हें उसी मूर्छित अवस्था में देखा। पश्चात वह
मृतक अपने छोटे भाइयों को उठाकर रुदन करने लगी। उस समय ब्रह्मानंद की आँख खुल गई। रुदन करती हुई उस सुंदरी को देखकर उससे उन्होंने पूछा, इस युद्ध में तुम मेरे पास आई हो तो बताओ तुम किसकी पुत्री एवं किसकी प्रिया हो। माँ शुभु, यदि मेरा प्रिय करना चाहती हो तो मुझे जल पिलाने की कृपा करो। उस सदाचारिणी बेला ने उन्हें उसी समय जलपान कराकर उसी रात्रि उनसे कहा, मलना पुत्र, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, उसे सुनने की कृपा कीजिए। मैं पृथ्वीराज की बेला नाम की कन्या हूँ। आप मेरे वीर पति हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। राजेंद्र, यद्यपि उन वंचकों ने कपटपूर्ण आघात करके आपका हनन कर दिया है, तथापि मेरी प्रार्थना है कि आप अपना जीवन सुरक्षित कर मेरे साथ अनेक भांति के भोगों के उपभोग करने की कृपा करें। इसे सुनकर उन्होंने उससे कहा, इस कलिकाल के समय में जीवित रहने से मरना ही श्रेष्ठ है, इसलिए मेरी बात स्वीकार करो। सुमाना ने मेरे साथ हरिनागर पर बैठकर चलो, मैं तीर्थों में पहुंच अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। इतना कहकर उन दोनों ने उसी घोड़े पर बैठकर सर्वप्रथम पूर्व दिशा में स्थित कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर संविधान स्नान दान दिया। पश्चात प्रसन्न होकर वे लोग उसके आगे भी पहुँचे। सभी तीर्थों में पहुंचकर पृथक पृथक स्नान दान संविधान सुसंपन्न करके वे परम संतुष्ट होते थे। इस प्रकार पूर्व में कपिलाश्रम, दक्षिण में सेतुबंध, पश्चिम में द्वारिका और उत्तर में बद्रिकाश्रम में स्नान दान सुसंपन्न करने के उपरांत गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर महाबली ब्रह्मानंद ने बेला से कहा, रानी, आज भाद्र शुक्ल की अष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। तुम पृथ्वी में रहकर तारक का वध अवश्य करना। इसे सुनकर उसने विनम्र प्रार्थना की, स्वामी, मेरी एक बात स्वीकार करने की कृपा करें। आप मेरे साथ कुरुक्षेत्र चलकर वहाँ रहकर ही अपने मंगल की कामना करते रहें और मैं वहाँ से महावती महोबा जाकर वहाँ से पुनः दिल्ली लौटने पर तारक का वध करके आपके पास आ जाऊंगी। इसे सुनकर उन्होंने बेला की बात स्वीकार कर कुरुक्षेत्र पहुंचकर ब्रह्मा का ध्यान करना आरंभ किया। नेक्स्ट चैप्टर। सूत जी बोले, उपरोक्त घटना के समय उदय सिंह की 32वें वर्ष की अवस्था आरंभ थी, मतलब उदय सिंह की 32 साल की उम्र थी। उस समय रानी बेला ने योग रूप धारण कर हरिनागर नामक घोड़े पर बैठकर महावती महोबा नगर को प्रस्थान किया। वहाँ राजा परिमल के राज दरबार में पहुंचकर जिस समय उसने नमस्कार पूर्वक कहना आरंभ किया, उसी समय उदय सिंह आदि वीरगण भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। उसने कहा, आपने माहीपति माहिल को अपना प्रिय हितैषी और उदय सिंह को राजद्रोही समझ लिया है। उसी के परिणाम स्वरूप अपने पृथ्वीराज के उन धूर्त एवं महाबली तारक आदि पुत्र द्वारा मेरे पतिदेव महाबलवान ब्रह्मानंद का हनन कराया है। धुंधुकार चामुंड और को स्त्री वेश बनाकर मेरे स्वामी के पास ले गया। वहीं सब लोगों ने मिलकर कपट द्वारा मेरे सौभाग्य का नाश किया है। इस समय मूर्छित अवस्था में पतिदेव कुरुक्षेत्र के स्थल में पड़े हुए हैं, अतः तुम लोग मेरे साथ शीघ्र वहां चलने की तैयारी करो। इस अत्यंत कठोर वाणी को सुनकर उदय सिंह आदि महाबली वीरगण राजा परिमल और उसकी रानी मलना को धिक्कारते हुए, तुम्ही दोनों ने मेरे मित्र का अपघात करा है, ऐसा कहकर उच्च स्वर से रुदन करने लगे। पश्चात पुत्रों को चारों ओर भेजकर ससैन्य राजाओं को दिल्ली चलने के लिए बुलवाना आरंभ किया। उसी समय अत्यंत क्रुद्ध होकर बेला भी विष की भांति तीक्ष्ण एक पत्र पृथ्वीराज के यहाँ भेजकर स्वयं मलना रानी के महल में चली गई। विंशापते राजा पृथ्वीराज उस पत्र को अत्यंत सावधानी से सुनकर उसके कारण को जानकर अत्यंत चिंतित रहने लगे। उनकी सुख की नींद एकदम नष्ट हो गई। वे भी अपने आश्रित राजा को बुलाकर युद्ध की तैयारी करने लगे। दुर्योधनांश पृथ्वीराज ने राजाओं समेत अपनी 24 लाख सेना लेकर
कुरुक्षेत्र के लिए शीघ्र प्रस्थान कर दिया। राजा परिमल भी उदय सिंह आदि सेनाध्यक्ष समेत 16 लाख सैनिक और बेला आदि सभी परिवार को लेकर वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर सामंत पंचक नामक तीर्थ में जहां स्थित होकर ब्रह्मानंद समाधि लगाए हुए थे, अपने शिविरों को बनवाया और गंगा के तट पर विजयाभिलाषी एवं महाबली। तो यहाँ पे दुर्योधनांश इसलिए कहा गया है कि दुर्योधन के जैसे वो भी पृथ्वीराज बलवान थे, इसलिए ऐसा कहा गया है। एक्चुअली यही था। बेला आदि सभी परिवार को लेकर वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच के सामंत पंचक नामक तीर्थ में जहाँ स्थित होकर ब्रह्मानंद समाधि लगाए हुए थे, अपने शिविरों को बनवाया और गंगा के तट पर विजय विलासी एवं महाबली उन कौरवांश दिल्ली वालों ने अपना शिविर बनाना आरंभ किया। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा में स्नान एवं भांति भांति के दान समर्पित कर मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया के दिन वो भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जिससे विशक्सेन वंश के राजा लहर अपने 16 पुत्र समेत आए थे, जो कौरवों के अंश से उत्पन्न एवं महाबली थे। उनके पूर्व जन्म के ही नाम इसी जन्म में भी पड़े हुए थे। दुष्यह, दुश्यल, जलसंध, शमशह, बिंद, अनुबिंद, सुबाहु। ये दुर्योधन के जितने भी भाई थे, महाभारत में भी उनका नाम यही था और इस जन्म में भी इनका नाम सेम यही है। सुबाहु, दुप्रदर्शन, दुर्मशन, दुष्कर्ण, सोमकृति, अनुरथ, शल, सत्व और विवित्सु क्रमशः उन महाबलवानों के नाम थे। वाहिक पति तोमर वंश का कुलभूषण राजा था। अपनी 3 लाख सेना और महानंद, नंद, परानंद, उपनंद, सुनंद, सुरानंद और प्रनंद नामक 7 पुत्रों को साथ लेकर आए थे, जो पूर्वजन्म में चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, सरासन, सुलोचन और सुवर्ण नामक कौरवों के अंश उत्पन्न हुए थे। अंग देश का परिहर वंशीय महाबली राजा मायावर्म 10 लाख सेना और दुर्मद, दुर्विगाह, नंद, विकटानंद, चित्रवर्म, शुभवर्म, सुदुमेचीन, ऊर्णनाभ, सुनाभ तथा उपनंद नामक कौरवों के अंश से क्रमशः उत्पन्न मत, प्रसन्न, उन्मत्त, सुमंत, दुर्मद, दुर्मुख, दुर्धर, वायु, सुरत एवं वीरत नामक 10 पुत्रों समेत आए थे। शुक्ल वंशीय राजा मूलवर्म अपने 1 लाख सैनिकों तथा बल, प्रबल, सुबल, बलवान, बली, सुमूल, महामूल, दुर्ग, भीम और भयंकर नामक 10 पुत्रों के साथ लेकर आए थे, जो पूर्व जन्म में आयुबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, चित्रयुध, निशंसी, पाशी, बिंदारक, दृढ़वर्मा और दृढ़क्षत्र नामक कौरवों के अंश से क्रमशः उत्पन्न थे। चंद्रवंशी राजा के 1 लाख सेना और अपने 10 पुत्रों समेत उस कुरुक्षेत्र के भीषण रणस्थल में पहुँचे थे। काम, प्रकाम, सकाम, निष्काम, निरपत्रप, जय, विजय, जयंत, जयवान और जय, यही क्रम से उन पुत्रों के नाम थे, जो पूर्व जन्म में भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, दंडधर, दृढ़संध, माहिधर, जरासंध और जलसंध नामक कौरवों के अंश से उत्पन्न हुए थे। उसी प्रकार पुंड्र देश का नागवंशीय राजा नागपाल अपनी 1 लाख सेना और 10 पुत्रों समेत आए थे, जो पूर्व जन्म के उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्परायण, अपराजित, कुंडशाई, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त और सुहस्त नामक कौरवों के अंश से उत्पन्न तथा इस जन्म में भी इसी नाम से जाने जाते थे, ख्यात थे। तोमर कुला वंशज राजा मद्रकेश अपने 1 लाख सैनिकों एवं 10 पुत्र समेत वहां आए थे, जो पूर्व जन्म के बातवेग, सुबर्च, नागदंत, आग्रयायक, आदिकेतु, बक्सी, कवची, किरात, कुंडल और कुंडधीर नामक कौरवों के क्रमशः उत्पन्न होकर उसी ग्राम से पुनः इस भूतल पर प्रख्यात थे। मगधाधीश्वर शार्दूल वंशीय
पूर्णमल अपने 1 लाख सैनिकों और अपने 10 पुत्र समेत वहां उपस्थित थे, जो वीरबाहु, भीमस्त, उग्र धनुर्धर, रौद्रकर्म, दृढ़रथ, आलोलूप, अभय, अनादृष्ट और कुंडभेदी नामक कौरवों के अंश से उत्पन्न तथा उसी नाम से पुनः प्रख्यात थे। रूप देश का अधीश्वर मंकन नामक किन्नर वहाँ आए थे। चीन देश के उस पार रूप देश का निर्देश विद्वानों ने किया है, जहाँ अत्यंत सौंदर्यपूर्ण किन्नर जाति के लोग निवास करते हैं। उस रणभूमि के राज समाज में मंकन भी उस समय 10 किन्नर और अपने 8 पुत्र समेत पहुँचे हुए थे, जो बिराबी प्रथम, प्रमाथि, दीर्घरोमक, दीर्घबाहु, महाबाहु, ब्यूडोरा तथा कनक ध्वज नामक किन्नरों द्वारा उत्पन्न होकर भूतल में भी इसी नाम से ख्याति प्राप्त कर चुके थे। बिरज के अंश से मंकन नामक किन्नर की उत्पत्ति हुई कही गई है। अपने 1 लाख सैनिकों समेत राजा नेत्र सिंह वहाँ आए थे, जो शल्य के अंश से शार्दूल वंश में जन्मे थे, उत्पन्न हुए थे। शल्य जो कर्ण का सारथी था, ठीक है, नकुल सहदेव के मामा था वो। शकुनी वंश राजा गजपति भी घर में पुत्रों को सौंपकर 1 लाख सेना समेत वहां आए थे। विराट के अंश मयूरध्वज मकरंद को घर सौंपकर 1 लाख सैनिक लिए वहां आए थे। उसी प्रकार उग्र सेनांश से उत्पन्न वीरसेन, कामसेन समेत 1 लाख सेना लेकर वहां पहुंचे थे। अत्यंत कष्ट से पद्मिनी को छोड़कर राजा लाखन 7 लाख सेना समेत वहां आए थे। भीम, युत्स और कुंतीभोज के अंश से क्रमशः उत्पन्न तालन, धन्यपाल एवं लल्ल सिंह, उदय सिंह और इंदुल समेत 1 लाख सेना लेकर आह्लाद, भगदत्त के अंश से उत्पन्न यानी भगदत्त जो अर्जुन के साथ युद्ध हुआ था महाभारत युद्ध में, जो हाथी पर बैठ कर युद्ध करता था, जिसने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र चलाया था, उसी के अंश से। और गौतम कुलभूषण जगनायक अपनी 10 सहस्त्र सेना लेकर वहाँ आए थे। तो यहाँ पे कुंतीभोज मतलब जो कुंती का पिता था, अर्जुन की माँ कुंती, ठीक है, वो, और द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे, विराट के राजा, पुत्र तथा अपनी 1 लाख सेना लेकर मूल बर्म ने राजा परिमल के पास पहुंचकर अपने आगमन की सूचना दी। उसी प्रकार राजा कैकेय पुत्र तथा 1 लाख सेना लेकर आए थे वीर राजा नेत्र सिंह, मयूरध्वज और वीरसेन पुत्र समेत अपने 1-1 लाख सैनिकों समेत तथा 7 लाख सेना लेकर लाखन 1 लाख सेना समेत आह्लाद, चंद्रवंशी राजा परिमल की सहायता के लिए वहां उपस्थित थे। राजा परिमल की भी स्वयं 3 लाख सेना थी। इस प्रकार राजा परिमल ने अपनी कुल 16 लाख सेना से उस युद्ध भूमि में संग्राम की तैयारी किया था। उसी प्रकार राजा पृथ्वीराज के समीप उनकी सहायता के लिए नृपश्रेष्ठ, लहर, मायावर्म, नागवर्म, मद्रकेश, पूर्णमल अपने अपने पुत्रों और 1-1 लाख सैनिकों समेत वहां आए थे। पुत्र तथा 10 सहस्त्र सेना समेत मंकन नामक किन्नर, 1 लाख सेना समेत गजराज, 5 लाख सेना समेत धुंधुकार और कृष्ण कुमार का पुत्र भगदत्त अपनी 3 लाख सेना लेकर पृथ्वीराज के पास आया था। दलवाहक पुत्र और देश गोपाल देश निवासी अंगद, जो दैविकी का अत्यंत प्रिय था, दैविकी जो औरत थी उस समय, कृष्ण की माता नहीं है ये, और दैविकी है, तथा कलिंग, त्रिकोण, श्रीपति, श्रीधर, मुकुंद, बलवान जयंत वह उपस्थित थे, जिनकी 10 सहस्त्र की सेना थी। पृथ्वीराज के सहायक छोटे छोटे 1 सहस्त्र राजगण अपनी 1-1 सहस्त्र सेना समेत वहां उपस्थित थे। इन्हीं सैनिकों से 200 राजाओं को उनकी सेना समेत उन्होंने अपने राष्ट्र के रक्षा के लिए दिल्ली में भेज दिया था। इस प्रकार दिल्लीश्वर राजा पृथ्वीराज अपनी 24 लाख सेना लेकर उस रणस्थल में युद्ध के लिए उपस्थित हुए थे। जो भीषण युद्ध 18 दिन में समस्त क्षत्रियों के नाशपूर्वक समाप्त हुआ था। भृगुवर्य, मैं तुम्हें अब विस्तार पूर्वक उस युद्ध कथा को सुना रहा हूँ, मन लगाकर सुनो।
मार्ग कृष्ण द्वितीया के दिन महाबली पृथ्वीराज ने निर्भीक होकर राजा लहर को बुलाकर उनसे कहा, सत्यम पुत्र समेत आप चामुंड चौड़ा के साथ धुंधुकार से सुरक्षित होकर रणभूमि में जाने की तैयारी कीजिए। इसे सुनकर उन लोगों के साथ शीघ्र उस रणस्थल में पहुंच गए। उस समय राजा परिमल ने मयूरध्वज को बुलाकर कहा, नृपश्रेष्ठ उदय सिंह जयंत और देव सिंह द्वारा सुरक्षित होकर आप अपने 1,00,000 सैनिकों समेत वहां युद्ध भूमि में पहुंच जाएं। इसे सुनकर मयूरध्वज ने 1,00,000 सेना लेकर वहां रणभूमि में पहुंचकर राजा लहर के साथ घोर संग्राम आरंभ किया। उस रणभूमि में दोनों सेनाओं का अत्यंत भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में उपस्थित 1,00,000 सेना का विवरण इस भांति कहा गया है। एक रथ, 500 हाथी, 5 सहस्त्र घोड़े और उसके 10 गुने पैदल की सैनिक थी। अब उस सेना में सैनिकों के विवरण के उपरांत मैं तुम्हें उनके सेनाध्यक्षों का विवरण बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। 10 पैदल सैनिकों का एक स्वामी था जिसे पत्तीस कहा गया है। उसी प्रकार 5 अश्वारोही सैनिकों के स्वामी गुलमप और 5 गजराजों के अधिनायक को गजाधीप बताया गया है। कली के उस भीषण युद्ध में इन्हीं लोगों से युक्त एक रथी रहता था। उन सेनाओं के ऊंट पर बैठे हुए 40 सैनिक दूत का काम कर रहे थे। उन सेनाओं में पृथक पृथक 1 सहस्त्र तोपें थी जिनमें 36 पैदल सैनिक काम कर रहे थे। उनके विवरण बता रहा हूँ, सुनो। 10 सैनिक गोला देने के लिए नियुक्त थे। उसी समय 10 सैनिक उन गोलों के मारने के लिए, गोला करने के लिए और 3 उसमें आग जलाने वाले एवं वहां निरीक्षण के लिए नियुक्त थे। इस प्रकार उस 3 प्रहर के युद्ध में उनका विवरण बता दिया गया, जिनमें शेष शूद्रगण उन सैनिकों के साथ रहकर युद्ध में शूरों की सहायता कर रहे थे। इस प्रकार वहां की 1,00,000 सैनिक की सेना का विशेष विवरण बताया गया है, जो उस रण क्षेत्र में धार्मिक युद्ध कर रहे थे। प्रातः काल से आरंभ कर मध्याह्न तक दोनों सैनिकों का भीषण युद्ध होकर बंद सा हो जाता था। तत्पश्चात एक प्रहर के लिए सैन्यपति लोग वहां युद्धार्थ उपस्थित होते थे। इस प्रकार मयूरध्वज और लहर के उस रणभूमि में सैनिकों से युद्ध करने के उपरांत बलि एवं महाशूर धुंधुकार आदि वीरगण वहां एक प्रहर के युद्धार्थ उपस्थित हुए। चामुंड के साथ उदय सिंह, धुंधुकार के साथ इंदुल और भगदत्त के साथ देव सिंह ने भीषण युद्ध किया, जिसमें सायंकाल होने पर इतर सैनिकों का निधन हो गया और युद्ध में उदय सिंह ने एक घड़ी समय के भीतर राजा लहर के उन 16 पुत्रों को धराशायी कर अपने विजय शंख को बजाते हुए राजा लाखन के पास प्रस्थान किया। चामुंड, धुंधुकार और भगदत्त ने शेष अपने 100 सैनिकों समेत पृथ्वीराज के साथ पहुंचकर रात्रि में निर्भय होकर शयन किया। इधर इंदुल और देवसिंह ने भी अपने शेष सहस्त्र सैनिकों को लेकर राजा परिमल के पास पहुंचकर वहां आनंद की नींद में रात्रि व्यतीत किया। तृतीया के दिन प्रातःकाल के समय राजा पृथ्वीराज ने बलि राजा गजपति को बुलाकर कहा, तीनों वीरों से सुरक्षित होकर आप अपने लक्ष्य सैनिकों समेत उस रणस्थल में पहुंचने की तैयारी करें। उस समय राजा परिमल ने भी नेत्र सिंह को बुलाकर कहा, उदय सिंह आदि वीरों की अध्यक्षता में आप युद्धार्थ शीघ्र प्रस्थान कीजिए। उस दिन वहां रणस्थल में उन दोनों सेनाओं का घोर संग्राम हुआ, जिसमें क्रमशः घोड़े के साथ, हाथी के साथ, पैदल के साथ, बंदूकधारी बंदूक वालों से और तोप वालों के साथ तन्मयता से युद्ध कर उन्हें धराशायी कर रहे थे। बंदूक मतलब पिस्तौल होता है ना, या फिर उस समय के बंदूक अलग हुआ करते थे। बंदूक का मतलब तो बंदूक ही होता है। मुनि श्रेष्ठ, उस युद्ध में अपराह के समय राजा नेत्र सिंह ने उस भीषण काय गजपति के साथ युद्ध आरंभ किया। युद्ध में उन दोनों ने पहले वीरत होकर एक दूसरे के धनुष बाण काटते हुए अपने अपने खड्ग द्वारा महाभीषण युद्ध किया। पश्चात अपने रण कौशल में एक दूसरे के वध करके वे दोनों स्वर्गीय हो गए। इधर इंदुल ने चामुंड, देवसिंह ने धुंधुकार और उदय सिंह ने भगदत्त को पराजित कर राजा के पास प्रस्थान किया, जिसमें
उन लोगों के साथ शेष 500 शूर सैनिक जा रहे थे। पराजित होने पर भगदड़ दादी के पास भी शस्त्र सैनिक थे। तीसरे दिन प्रातःकाल में राजा पृथ्वीराज ने मायाबर्म को बुलाकर कहा, सत्यम अपने वीर 10 पुत्र समेत 1 लाख सैनिकों को साथ लेकर शत्रु के विनाशार्थ रणस्थल में शीघ्र पहुंच जाइए। इसे सुनकर उस राजा ने बाजे गाजे के साथ वहां पहुंचकर अपने आगमन की सूचना दी। उसे देखकर राजा परिमल ने भी निर्भीक होकर जगन्नायक से कहा, आप अपनी 10 सहस्त्र सेना लेकर इन तीनों वीरों के साथ रणभूमि की तैयारी कीजिए। वहां जाकर शीघ्र मेरी विजय करना। इसे सुनकर वे ससैन्य वहां पहुंच गए। मुनिश्रेष्ठ, उन दोनों सेनाओं में एक प्रहर तक भीषण युद्ध हुआ, किंतु उदय सिंह आदि से सुरक्षित होने पर भी वे 10 सहस्त्र सैनिक वहां रणस्थल में धराशायी हो गए। पश्चात उन पुंग देश के सैनिकों ने अपने अपनी शंख ध्वनि करते हुए विजय की सूचना दी। उसी समय उदय सिंह आदि वीरों ने वहां पहुंचकर एक प्रहर के भीतर शत्रु के उन लाख सैनिकों के निधन कर दिए। अपराह में अपने पुत्र समेत मायाबर्म तथा उदय सिंह और देव सिंह समेत जननायक वहां रणस्थल में पहुंच गए। पुत्रों समेत अंगाधीश्वर मायावर्म के साथ उदय सिंह का युद्ध आरंभ हुआ, जो बीरबल घोड़ों पर बैठा हुआ शत्रु सेनाओं का मंथन करने वाला एवं भगवान मधुसूदन की कला में उत्पन्न था। पश्चात अंगाधीश्वर ने अपने 3 बाणों द्वारा उदय सिंह के सिर एवं दोनों पार्श्वभाग में आघात किया। उस समय दंड से आहत काल सांप की भांति अत्यंत क्रुद्ध होकर इस बलवान ने अपने घोड़े को आकाश में उड़ाकर उनके रथ के ऊपर पहुंचते ही अपने घोड़े के चरणपात द्वारा उन्हें विरत कर दिया। अनंतर उस राजा ने अपनी तलवार द्वारा उस बेंदुल घोड़े के ऊपर अंगों में प्रहार करके उदय सिंह से कहा, तुमने अनेक बड़े बड़े राजाओं पर विजय अवश्य प्राप्त की है, किंतु तुम्हारी इस चंचल माया का नाश करके ही मैं सुखी हो सकूंगा और मेरी कीर्ति भी तभी दिगंतों में विस्तृत हो सकेगी। ऐसा कहते हुए उस राजा के मस्तक को उदय सिंह ने अपनी तलवार से छिन्न भिन्न कर दिया। अंगाधीश्वर के निधन होने पर उनके 10 पुत्रों ने उन्हें घेर कर आघात करना चाहा, पर बीच में इंदुल ने अपने बाणों द्वारा उनके 5 पुत्रों को धराशायी कर दिया। 2 पुत्रों को देव सिंह ने अपने भालों द्वारा हनन किया और बड़े पुत्रों को जननायक एवं शेष 2 पुत्रों को स्वयं उदय सिंह ने स्वर्गीय बनाया। पश्चात उस प्रदोष के समय शंखों की रुचि ध्वनि करते हुए उन लोगों ने अपने शिविरों को प्रस्थान किया। भ्रांत होने के नाते रात में सुख नींद शयन करने के उपरांत प्रातःकाल अपने नित्य कर्म करके राजा के पास सभा में पहुंचकर उन लोगों ने कहा, चंद्रवंशी, आज सेनापति कौन बनाया जाएगा, ये हमें बताने की कृपा करें। इसे सुनकर राजा ने कहा, कामसेन समेत अपने सैनिकों को साथ लेकर वीर सिंह आज रणस्थल में पहुंचेंगे, इसलिए तुम लोग उसकी रक्षा करने में सावधान रहना। जिस समय वीरसेन दे राजा परिमल के नमस्कार पूर्वक अपने सैनिकों समेत उस रणस्थल में प्रस्थान किया, उस प्रतापी राजा पृथ्वीराज ने नागवर्म को बुलाकर कहा, नृपश्रेष्ठ, अपने पुत्र एवं 1 लाख सैनिकों समेत आप उस रणभूमि में शीघ्र पहुंचकर अत्यंत घोर शत्रु उस वीरसेन को पराजित कर विजय प्राप्त कीजिए। इसे सुनकर उस राजा ने उन्हें प्रणाम पूर्वक रणभूमि की तैयारी किया। वहां पहुंच दोनों सैनिकों का घोर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 3 पहर के भीतर सभी सैनिक धराशायी होने के नाते सुंदर विमान द्वारा स्वर्ग पहुंच गए। सभी सैनिक के निधन हो जाने पर नागवर्मा ने यादववंशी वीरसेन से कहा, आपके समान मैं भी वीरत होकर इस रणभूमि में पुत्रों समेत उपस्थित हूँ, अतः समानता के नाते धर्म के स्मरण पूर्वक युद्ध करने की कृपा कीजिए। इसके पश्चात दोनों वीरों ने धनुष बाण लेकर एक दूसरे के ऊपर प्रहार करना आरंभ किया। धनुष बाण को छिन्न भिन्न करने के उपरांत खड़ग युद्ध द्वारा उन दोनों राजाओं ने एक दूसरे को धराशायी करते हुए सुंदर विमान पर बैठकर स्वर्ग की यात्रा की। पश्चात कामसेन ने शत्रु के उन 8 पुत्रों का अपने बाणों द्वारा निधन किया। तदनंतर उन पुत्रों के बड़े एवं मध्यम भाइयों ने
वहां पहुंचकर अपने खड्ग द्वारा कामसेन के सिर को उनके शरीर से पृथक कर दिया। सिर के भूमि में गिर जाने पर कामसेन के कमंद ने उन दोनों अपने शत्रु का हनन किया। इस प्रकार वे सब आपस में मिलकर सुंदर विमान पर सुखासीन होते हुए स्वर्ग चले गए। उन सभी लोगों के निधन हो जाने पर चामुंड आदि उन तीनों वीरों ने जननायक को चारों ओर से घेर अपने कठोर बाणों द्वारा उन्हें तथा उनके घोड़े हरिनागर को पीड़ित करना आरंभ किया। तदुपरांत उस दिव्य अश्व ने अपने पंख फैलाकर ऊपर नभ में जाकर पुनः लौटकर धुंधुकार और चामुंड के गज का मर्दन करते हुए भगदत्त के रथ को चकनाचूर कर दिया और स्वयं आकाश में उड़ गया। उस समय जगनायक ने अपने विजय संग की ध्वनि करते हुए उदय सिंह के पास आकर उनसे समस्त वृत्तांत का वर्णन किया। रात्रि के व्यतीत हो जाने पर प्रातःकाल नित्य कर्म करने के उपरांत जननायक आदि वीरों ने रणस्थल में प्रस्थान किया। उस समय पृथ्वीराज ने किन्नरेन मंकन को बुलाकर कहा, राजन, मेरे उन प्रबल शत्रु के विनाशार्थ आप रण क्षेत्र में पहुंचने की शीघ्रता करें। आज देवताओं के साथ मनुष्यों का युद्ध होगा, यद्यपि ऐसा कभी नहीं हुआ है। उनके इतना कहने पर अपने पुत्र और किंकर सैनिकों समेत राजा मंकन युद्ध स्थल में पहुंच गए। वहां उन्हें आए देखकर राजा परिमल ने अपने वीरों को आदेश दिया, मनोरथ पर बैठकर जननायक सिंहनी घोड़ी पर तालन कराल अश्व पर जयंत जो धनुष लेकर शीघ्रता से गमन कर रहे थे, पपीहा पर रूपन उदय सिंह, हाथी पर ललित सिंह और घोड़े पर बैठे हुए धन्यपाल रणोन्मुख होकर अपने सैनिकों समेत धावा बोलते हुए जा रहे थे। उन लोगों ने वहां पहुंचकर उन किंकर सैनिकों को चारों ओर से घेरकर उन्हें आहत करना आरंभ किया। अपने 3 सहस्त्र सैनिकों के विनष्ट हो जाने पर किंकरेश मंकन ने आकाश में अंतर्हित होकर कुबेर के ध्यानपूर्वक अपने कठोर बाणों द्वारा शत्रु सैनिकों को मर्माहत करना आरंभ किया। उसकी घोर गर्जना एवं कठोर प्रहार से त्रस्त होकर वे सब विलाप करने लगे। उसी समय सूर्य प्रबल इंदुल वहां शत्रु के सम्मुख पहुंच गया। उसने महेंद्र के ध्यानपूर्वक मंकन को बांध लिया और उदय सिंह के पास पहुंचकर उनकी चरण वंदना की। उस समय उन किंकर सैनिकों ने अपने स्वामी मंकन को बंधा हुआ जानकर अपने गुहक अस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे 7 दिन तक लगातार रात दिन युद्ध होता रहा। उस युद्ध में सैनिकों के निधन होने के उपरांत भ्रांत होकर उन 7 वीरों के शयन करने पर मंकन ने कुबेर का ध्यान करके उनके द्वारा वरदान की प्राप्ति पूर्वक अपने बंधनों को काट दिया और उसी आधी रात के समय उन शयन किए हुए वीरों को जगाकर उनसे युद्ध करना आरंभ किया। उन प्रभावशाली 6 वीरों को पराजित करने के उपरांत मंकन ने इंदुल के साथ खड़ग युद्ध करना आरंभ किया। मदोन्मत्त होकर उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अचूक खड़ग प्रहार किया, जिससे निधन होने पर वे दोनों श्रेष्ठ देवों से स्तुत होते हुए स्वर्ग चले गए। सुनिद्र प्रातःकाल के समय इंदुल के मृत्यु समाचार मिलने पर सपरिवार अल्लान ने रुदन किया। पश्चात 3 लाख सैनिकों समेत अपने पंचशब्द नामक गजराज पर बैठकर रण की और वेग से प्रस्थान किया। उधर पृथ्वीराज ने भी अपने शूर सामंत को मेरे साथ रण में चलने की तैयारी करो यह आदेश देकर अपने 5 लाख शूरवीरों समेत वहां पहुंचकर शत्रु की सेना को चारों ओर से घेर लिया। वे दोनों सैनिक उस रणस्थल में सिंहनाद की गर्जना करके आपस में युद्ध कर रहे थे, जिसमें 3 प्रहर के भीतर उस युद्ध में दोनों ओर से शूरवीरगण आहत हो गए। उस समय पृथ्वीराज और मंडलिक आह्लाद का अपने अपने धनुष बाण समेत उस युद्ध भूमि में आगमन हुआ। उस युद्ध में उग्रवीर राजा लाखन से धुंधुकार का, उदय सिंह से भगदत्त का और देव सिंह से चामुंड का युद्ध आरंभ हुआ। पंचशब्द नामक गजराज पर बैठकर भयंकर नामक गज पर बैठकर पृथ्वीराज ने उसी बीच शिव प्रदत्त उस मत गजेंद्र से कहा, शिव प्रदत्त मत गजेंद्र, रण विजय मेरी ही हो और रण दुर्मदांध एवं मांडलिक नामक उस प्रख्यात आह्लाद शत्रु से मेरी रक्षा करो। हस्तिन, वह महाबली मेरा काल रूप है। इस प्रकार उनके कहने पर
उस हाथी ने उनसे कहा, राजन, मेरी एक बात अवश्य स्वीकार करो, जब जब तक मैं इस शरीर को धारण किए रहूँगा तब तक आप शत्रुओं के लिए दुर्दश रहेंगे। इस समय कहने वाले उस शत्रु के हाथी के मुख को महेंद्र प्रदत्त उस पंचशब्द नामक गजराज ने अपने चारों दांतों द्वारा वितीर्ण कर दिया। पश्चात मदोन्मत्त उस रुद्र प्रदत्त गजराज ने वेग से दौड़कर अपने शत्रु गजेंद्र के ऊपर अपने शून्य दंड से प्रहार करते हुए कुंभस्थल एवं चरणों में पीड़ित कर उसे मूर्छित कर दिया। पंचशब्द नामक अपने गजेंद्र के मूर्छित हो जाने पर आह्लाद ने अपने तोमर अस्त्र द्वारा पृथ्वीराज के शरीर में महान व्रण करने के अनंतर उनके गजराज पर खड़ग का आघात किया। पश्चात शत्रुहंता आह्लाद पैदल ही वहां चले गए। वहां रणस्थल में इंदुल नामक उनका उग्र धनुर्धर पुत्र पड़ा हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने उसे उठाया, विलाप किया। तदनंतर उसे लेकर वे अपनी रोती कलपती स्त्री के पास पहुंचे। इधर उन मतवाले गजराजों ने चेतना प्राप्त होने पर पुनः युद्ध का आरंभ किया। उस समय वीर लखन उत्तम खड्ग द्वारा शत्रु के बाणों को काटकर पुनः धनुष पर वैष्णवास्त्र बाण के समंत्रक प्रयोग द्वारा धुंधुकार समेत उसके गज को भी दग्ध कर दिया। अपने निजी एवं मुख्य बंधु के निधन हो जाने पर पृथ्वीराज ने अपने आदि भयंकर नामक गज पर बैठकर अपने रौद्रबाण द्वारा लाखन पर प्रहार किया। उस चंद्रवंशी सूर्य के मूर्छित हो जाने पर उदय सिंह ने भगदत्त को मूर्छित कर अकेले पड़े हुए लाखन के पास शीघ्र पहुंचने का प्रयत्न किया। राजा पृथ्वीराज उन्हें वहां आते हुए देखकर भयभीत होकर तेजी से भागते हुए रक्तबीज के पास चले गए। उस समय रक्तबीज ने उदय सिंह को पराजित कर उदय सिंह के पास पहुंचकर उन्हें मूर्छित कर दिया और चेतना प्राप्त कर देव सिंह के वहां पहुंचने पर उन्हें भी उसे देखकर रणकुशल लाखन ने उसके बंधन से वहां पहुंचकर धनुष पर अपने वैष्णवास्त्र का अनुसंधान कर रक्तबीज को ललकारा। उस समय सामंत पुत्र रक्तबीज संध्या समय देखते हुए रण से पलायन कर राजाओं के बीच में छिप गया, जो अत्यंत क्रुद्ध होकर वहां स्थित थे। शत्रु को भागते हुए देखकर रत्नभानु पुत्र लाखन भी अपने शिविर में चले गए। उस समय चंद्रवंशी राजा परिमल ने अपनी विजय सुनकर हर्षित होते हुए उन लोगों के साथ शयन किया। प्रातःकाल नित्य कर्म समाप्ति के अनंतर चंद्रवंशी राजा परिमल ने चंद्रवंशी एक राजा से कहा, अय गुजरात देश के अधीश्वर मूल बर्मन, अपने पुत्र एवं 1,00,000 सैनिकों समेत आप रणभूमि के लिए प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार कहने पर उस राजा ने रण क्षेत्र के लिए शीघ्र प्रस्थान किया। इधर राजा पृथ्वीराज की आज्ञा पाकर बलवान राजा मुरनामल भी अपने 10 पुत्र एवं 1,00,000 सैनिकों समेत वहां पहुंच गए। दोपहर तक उन दोनों सैनिकों का घोर युद्ध हुआ, जिसमें उन दोनों के सैनिक धराशायी हो गए। सैनिकों के निधन हो जाने पर पुत्र समेत उन दोनों नरेशों ने एक दूसरे के प्रहार द्वारा प्राण परित्याग कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। मार्गशीर अगहन मास के कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल निर्मल सूर्य के उदय होने पर पुत्र समेत 1,00,000 सैनिकों को लेकर राजा कैकेय रण में उपस्थित हो गए। उस समय राजा मद्रकेश ने भी 10 पुत्रों और 1,00,000 की सेना लेकर युद्ध के लिए वहां प्रस्थान किया। उस रणस्थल में दोनों सैनिकों तक राजाओं का भीषण युद्ध आरंभ हुआ। संध्या समय तक वे क्षत्रियगण एक दूसरे को आहत कर स्वर्गीय हो गए। उसके दूसरे दिन प्रातःकाल के समय महाबली राजा भगदत्त अपनी 3,00,000 सेना लेकर रणभूमि में पहुंचे। उसे देखकर वीर लाखन भी अपने 3,00,000 सैनिकों समेत वहां पहुंचकर घोर संग्राम करने लगे। अपराह्न समय तक दोनों राजाओं की सेना आपस में लड़कर समाप्त हो गई। पश्चात रथ पर बैठे भगदत्त लाखन के सम्मुख पहुंचे। लाखन ने भी अपने प्रत्येक शत्रुपुत्र को देखकर तीनों बाणों एवं भाले का साथ ही प्रहार किया। उस समय क्रुद्ध होकर भगदत्त ने उन्हें रथहीन कर दिया। उस क्रुद्ध एवं चोर शत्रु को देखकर लाखन ने अपने खड्ग द्वारा उनके घोड़ों और सारथी के निधन करने के उपरांत उस भगदत्त का सामना किया। उस बलवान ने उसी खड्ग द्वारा शत्रुपुत्र भगदत्त के कवच और ढाल को छिन्न भिन्न करते हुए उनकी शरीर में 3
खंड कर दिए। संध्या समय उस शत्रु के हनन हो जाने पर लाखन हाथी पर बैठे हुए अपने शिविर में अकेले ही पहुंचे। भगदत्त के स्वर्गीय होने पर राजा पृथ्वीराज ने अत्यंत क्रुद्ध होकर चामुंड के साथ सभी राजाओं को रणस्थल में भेजा। मार्गशीर्ष के शुक्ल प्रतिपदा के दिन उस रणस्थल में उपस्थित राजबिंदु का घोर युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की ओर से राजा अंगद, कलिंग, त्रिकोण, श्रीपति, शीतर, कुमुद, सहील, गुहिल, सुकेतु और 90 सहस्त्र सैनिकों समेत वे नवराजगण वहां उपस्थित होकर उस युद्ध महोत्सव के उपलक्ष्य में अनेक भांति के वाद्य बजवा रहे थे। उसे देखकर वीर लाखन ने भी अपने राजाओं समेत वह रणभूमि में पहुंचकर व्यूह रचना द्वारा शत्रुओं को घेर लिया। उस युद्ध में राजा रुद्रवर्मा अपने 10 सहस्त्र शूरवीरों समेत एक शत्रु अंगद राजा के साथ युद्ध कर रहे थे। उसी प्रकार 10 सहस्त्र सैनिकों समेत कालीवर्मा कलिंग के साथ 10 सहस्त्र सेना समेत वीर सिंह त्रिकोण के साथ उतने ही सैनिक लेकर उनके छोटे भाई प्रवीर श्रीपति के साथ और वीर एवं बलि राजा सूर्यधर 10 सहस्त्र सेना लेकर राजा सितार के साथ भीषण युद्ध कर रहे थे। मुकुंद के साथ वामन, माहिल के साथ बलवान गंगा सिंह और गुहिल के साथ लल्ल सिंह अपने अपने 10 सहस्त्र सैनिकों समेत वहां युद्ध में मग्न थे। उनमें अन्य 300 छोटे राजगण थे जो वहां एक दूसरे से भयानक युद्ध करके सर्वप्रथम विनष्ट हो गए। उन नृपों के निधन देखकर चामुंड ने लाखन के पास पहुंचकर उनसे महान युद्ध किया। उसके द्वारा पीड़ित होने पर भी लाखन ने उसे ब्राह्मण समझकर उसके ऊपर अपने वैष्णवास्त्र का प्रयोग नहीं किया। संध्या समय लाखन हथनी पर बैठे अकेले ही शिविर में पहुंचे और चामुंड राजा पृथ्वीराज के पास पहुंचे। द्वितीया के दिन प्रातःकाल देव सिंह समेत उदय सिंह 10 सहस्त्र सेना लेकर उस रण में पहुंचे। उस तारक और चामुंड भी अपने 2 लाख सैनिकों तथा 200 राजाओं को लेकर वहां पहुंच गए। अन्य राजाओं को आगे कर सेना समेत दोनों ओर के प्रधान वीरों ने उनके पीछे रहकर उस दिन भीषण संग्राम किया, जिसमें उदय सिंह और देव सिंह ने एक प्रहर के भीतर उन समस्त राजाओं के विनाशपूर्वक उनके 1 लाख सैनिकों का भी निधन कर दिया। पश्चात शांत होने के नाते वे वहां विश्राम करने लगे। छिद्रांदेशी एवं धूर्त तारक ने चामुंड को साथ लेकर भ्रांत यानी थके हुए वीरों से युद्ध ठान दिया। 3 पहर तक दोनों दलों का घमासान युद्ध हुआ। संध्या होने पर उदय सिंह के पास कोई अस्त्र न रह गया, किंतु उस अवस्था में भी उस पराक्रमशाली ने अपने हाथ के चपेट से शत्रु को मूर्छित कर दिया। उसी बीच तारक ने देव सिंह समेत उनके घोड़े मनोरथ के भी निधन करके अपनी शंखध्वनि किया। इसे सुनकर महाबली चामुंड की मूर्छा नष्ट हो गई। उसने अत्यंत वेग से उदय सिंह का सिर उनकी पृथ्वी से पृथक कर दिया। पश्चात उन दोनों वीरों के सिर लेकर वे दोनों पृथ्वीराज के पास पहुंच गए, जिसे देखकर उन्हें परमानंद की प्राप्ति हुई। अनंतर उन्होंने ब्राह्मणों को यथेष्ट दान देकर महान उत्सव कराया। उन दोनों वीरों के निधन को सुनकर लाखन की सेना में हाहाकार मच गया। उस कोलाहल को सुनकर ब्रह्मानंद की मूर्छा नष्ट हो गई, यानी बेहोश से होश में आ गए। उन्होंने बेला से कहा, प्रिय हरिनागर नामक घोड़े पर बैठकर तुम शीघ्र रण में पहुँचो। मेरा ही वेश धारण कर तुम तारक का शीघ्र हनन करो, विलंब मत करो। इसे सुनकर आह्लाद के साथ बेला सहस्त्र वीरों समेत रणस्थल में पहुँच गई। उसे सुनकर वीर लाखन भी लालन एवं 10 सहस्त्र सैनिकों समेत पृथ्वीराज के पास पहुंच गए। तृतीया के दिन प्रातःकाल बलवान तारक ने उसको ब्रह्मानंद मानकर उसके साथ घोर युद्ध किया। रक्तबीर चामुंड का भी राम के अंश अल्लाह के साथ भीषण युद्ध हुआ, मतलब श्री राम के अंश। एक प्रहर के भीतर अल्लाह ने उसके गज को मार उनके समस्त अस्त्रों को नष्ट कर दिया। पश्चात दोनों का मल्ल युद्ध आरंभ हुआ। 3 प्रहर तक उस युद्ध के होने पर संध्या समय वीर अल्लाह ने अपने भातृहंता चौड़ा का मंथन करते हुए निधन किया। उस समय बेला ने भी महाबलवान उस तारक शत्रु के अस्त्रों को नष्ट करने के उपरांत अपने खड्ग द्वारा उनके सिर को धड़ से पृथक कर दिया। पश्चात उस
द्रुपदात्मजा देवी ने अपने ससुर की आज्ञा प्राप्त कर संविधान चिता लगाकर ब्रह्मानंद के नमस्कार पूर्वक उनके साथ चिता पर बैठ गई और पति समेत अपने 7 जन्म की कथा कहकर पति के साथ भस्म हो गई। उसी चिता में इंदुल की स्त्री ने भी अपने पति के शव को देखकर उनके साथ अपने कलेवर को भस्म कर दिया। उसी रात्रि के समय अत्यंत क्रुद्ध होकर राजा परिमल ने लाखन समेत पृथ्वीराज के पास पहुंचकर उनसे घोर युद्ध किया। उस समय उनके पास 1.25 लाख सैनिक शेष थे और परिमल राजा की और 3 लाख धान्यपाल लखन और तालन ने 100 राजाओं के निधन करके पृथ्वीराज ने पास प्रस्थान किया। उसी समय राजा पृथ्वीराज दुखी होकर उस आधी रात के समय महेश्वर भगवान शंकर के ध्यान पूर्वक शेष सैनिकों के साथ अकेले हाथी पर बैठकर युद्ध करने लगे। उन्होंने रुद्र प्रदत्त बाण द्वारा परिमल, धान्यपाल एवं तालन के निधन करने के उपरांत लाखन के समीप प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने घोर युद्ध किया, जिससे उनके रौद्रास्त्र द्वारा सभी राजबिंद नष्ट हो गए। पश्चात पृथ्वीराज ने लाखन पर प्रहार करने के लिए रौद्रशर का अनुसंधान किया और लाखन ने अपने वैष्णवास्त्र का उन अस्त्रों द्वारा पृथ्वीराज का वो अस्त्र नष्ट हो गया तथा उसके तेज से राजा अत्यंत संतप्त हुए। तदुपरांत पृथ्वीराज ने महादेव रुद्र के ध्यानपूर्वक अपने भलास्त्र द्वारा यानी भल्ल के द्वारा उनके सिर धड़ से पृथक कर दिया। उस समय लालन की हथनी क्रुद्ध होकर गज आदि भयंकर को एक मुहूर्त में पराजित करते हुए स्वयं स्वर्ग चली गई। तदनंतर उषा काल में रानी मल्ला ने अपने पति के साथ चिता पर अपने शरीर भस्म कर दिया। उसी समय देवकी ने भी शुद्ध एवं लाखन तथा तारण आदि के कलेरब को उसी चिता में डालकर स्वयं अपने शरीर को भस्म कर दिया। चौथे दिन मंगलवार में अपरात काल अल्लाह मृतक अपनी पत्नी स्वर्णवती के शव को उसी चिता में डालकर तथा उन लोगों के लिए तिलांजलि देने के उपरांत सर्वमयी देवी के ध्यानपूर्वक उसी स्थान स्थिर होकर बैठ गई। उसी बीच अपनी भार्या समेत कली ने वहां आकर अपने मनोरथ के सिद्धार्थ नम्र वाणी द्वारा उनकी स्तुति करना आरंभ किया। कली ने कहा, संपूर्ण आनंद को देने वाले एवं महान उस आह्लाद को नमस्कार है जो योगेश्वर तथा विशुद्ध होकर महोबा में निवास कर रहे हैं, महावती में निवास कर रहे हैं। माँ बहू, आप राम के अंश से अवतार ग्रहण किए हुए हैं आह्लाद, और उदय सिंह कृष्ण के अंश से, ऐसा मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, और मेरे पालन करने में कटिबद्ध है। तपोबल प्रधान उन 5 सहस्र अग्निवंशियों तथा अनेक शूद्र राजाओं के हनन द्वारा आपने इस भूतल के भार का अपहरण किया है और अनवंतर आसनासीन होकर योग ध्यान में तन्मय हो रहे हैं। अतः आप ऐसे महानुभव को सादर नमस्कार कर रहा हूँ। माँ बाप, आपने अपनी अद्भुत निरता प्रकट कर उनकी 60 लाख सेना का भी विध्वंस किया है, इसलिए मन इच्छित वर की याचना कीजिए। इसे सुनकर आह्लाद ने निर्भय होकर कहा, देव, आप मेरी कीर्ति प्रत्येक व्यक्तियों में ख्यात करने की कृपा करें। आपके समस्त कार्यों को मैं पुनः सुसंपन्न करने की चेष्टा करूंगा। मेरी और एक बात सुनने की कृपा कीजिए। देव, आप राजा पृथ्वीराज धर्मात्मा एवं शिव शक्ति का उपासक है, इसलिए उसके दोनों नेत्र शुद्ध नील वर्ण का बना देना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपको प्रिय है और मुझे जो देवों को दुख तथा दैत्यों की हर्ष वृद्धि करता है। इतना कहकर राम के अंश आह्लाद ने अपने गजेंद्र पर बैठकर पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए अत्यंत वेग से प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर पृथ्वीराज से संग्राम आरंभ किया। उसी समय रुद्रप्रदत्त गज ने पंचशब्द समय गजेंद्र के पद्म दांत पर अपने दोनों चरणों के भार रखते हुए उससे महान युद्ध किया। पश्चात आह्लाद द्वारा एक दूसरे का निधन करते हुए वे दोनों स्वर्ग चले गए। उस समय भयभीत होकर राजा पृथ्वीराज रण छोड़कर अत्यंत वेग से भाग निकले, किंतु आह्लाद ने भी उनके पीछे तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और कली प्रदत्त उस नील द्वारा उनके दोनों नेत्रों को बलात् नील वर्ण के समान काला कर दिया। उसी समय शिवजी ने अशुद्ध समझकर उन्हें छोड़ दिया और गुहकों के निवास स्थान उस कैलाश पर निवासरत प्रस्थान किया। आह्लाद ने भी कली के साथ गंधमादन पर्वत के उस कदली वन में जाकर अपनी योग समाधि लगाई। उन्हें योगाभ्यास में मग्न देखकर हर्ष विभोर होकर कली ने बलि के यहाँ जाकर
उनसे समस्त वृत्तांत का वर्णन किया। उस समय दैत्यराज बलि ने अपने 10 सहस्त्र सैनिकों समेत और देश में जाकर सुहाबुद्दीन से कहा, वीर, मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूँगा। इसी रात में अपनी सेना समेत चलो और पृथ्वीराज को पराजित कर विद्युतमाला का ग्रहण करो। इसे सुनकर उसने अपने 1.25 लाख सैनिकों समेत कुरुक्षेत्र को प्रस्थान किया। 16 दिन की यात्रा करके वहां पहुंचने पर युद्ध में पृथ्वीराज के अन्य पुत्रों पर विजय प्राप्ति पूर्वक महाबती महोबा चला गया। वहां महीपति के द्वारा वहां के धन रत्नों को लूट लिया। कीर्ति सागर में लिंगार्थ राजा ने बहुत प्रयत्न किया किंतु सफल न हो सके। विवश होकर अपने घर लौटने पर उन्होंने लक्ष्यचंडी के अनुष्ठान को सुसंपन्न करके परम आनंद की प्राप्ति की। उसे सुनकर राजा जयचंद्र ने पुत्र शोक से आहत होकर यति के वेश में निराहार रहना आरंभ किया, जिससे अल्पकाल में ही उन्हें स्वर्ग को प्रस्थान करना पड़ा। राजा पृथ्वीराज शहाबुद्दीन के साथ भयंकर युद्ध करते हुए 7वें दिन पकड़ लिए गए। उस म्लेच्छराज ने उन्हें मारने के लिए अनेक यत्न किया किंतु वे मार न सके। उस समय विवश होकर शहाबुद्दीन ने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। उसी बीच राजा पृथ्वीराज की आज्ञा से चंद्रभट्ट ने जिस समय वहां एक प्रकार की ज्योति उत्पन्न हुई, उस अपने तीक्ष्ण बाण द्वारा उनका निधन कर उनका अग्नि संस्कार कर दिया। पश्चात उस म्लेच्छराज ने असंख्य धनराशि समेत विद्युत माला का अपहरण करके कुतुबुद्दीन नामक अपने एक सेवक को वहां नियुक्त कर स्वयं अपने प्रदेश को प्रस्थान किया। म्लेच्छराज मतलब जो दूसरे धर्म के पालन करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर, वेदव्यास उपाज। वेदव्यास का कहना, वेदव्यास जी बोले, द्वापर के अंतिम संधि काल में सूत जी ने चंद्रवंश एवं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के वंश वृत्तांत का जिस प्रकार वर्णन किया था मैंने तुम्हें सुना दिया। विशाला नगरी में जाकर बेताल निमित्त जिस इतिहास समुच्चय का वर्णन पुनः सूत जी सभी राजाओं का वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। विशाला नगरी में जाकर बेताल निर्मित जिस इतिहास समुच्चय का वर्णन पुनः सूत जी जिस प्रकार करेंगे, पुण्यप्रद उस इतिहास को भी मैंने सुना दिया। राजा विक्रमाजित द्वारा पुनः निमंत्रित होने पर नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी जिन 18 पुराणों एवं उपपुराणों की कथा सुनाएंगे, वही कलयुग में भी प्रचलित होंगे। उन उपपुराणों के सारभूत इतिहासों का वर्णन 12 अध्याय में किया गया है। उसे तथा विक्रम काल के अंत में इस पृथ्वी पर भगवान का जो आंशिक अवतार होगा, वो राधा कृष्ण का सख्यावतार कहा जाएगा। भगवान सूत नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचकर 88,000 महर्षियों को उनकी कथा का वर्णन करेंगे। उस पुण्यप्रद कथा को मैंने सुना दिया। नैमिषारण्य निवासी वे शौनकादि ऋषिगण स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होने के उपरांत सूत के पास जाएंगे और वहां जाकर उन सब के पूछने पर सूत जी जो कुछ उत्तर देंगे उसे कह रहा हूँ, सुनो। ऋषियों ने कहा, आपके मुख से उदयमान उस भगवान कृष्ण के चरित्र को हम लोगों ने भली भांति सुन लिया है। अब इस समय का अग्निवंशीय चारों राजाओं के वंश वृत्तांत हम लोग सुनना चाहते हैं तथा भगवान त्रियोगी बताए जाते हैं, अर्थात तीनों ही युगों में अवतार होते हैं। पुनः कलयुग में उनका अवतरित होना कैसे बताया गया है, क्योंकि भगवान तो तीनों युगों में अवतार लेते हैं, कलयुग में अवतार नहीं होता, फिर भी कलयुग में कैसे अवतार लेंगे ये मुझे बताइए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपका प्रश्न अत्यंत उत्तम है, मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा और अग्निवंशीय राजाओं के चरित्र का सविस्तार वर्णन भी करूंगा। राजा अमर
एक दिव्य एवं शुभ नगरी में निवास करता था, जिसका निर्माण भगवती अंबिका द्वारा हुआ था। उस सामवेदी एवं बलि राजा के 6 वर्ष राज्य करने पर उनके महामर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके 3 वर्ष राज्य करने पर देवापी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया है। मुने उनके देवदूत नामक पुत्र हुआ, उसने भी अपने पिता के समान समय तक राज्य किया है। इसके कारण को मैं बता रहा हूँ, सुनो। महाबली एवं बौद्ध धर्मावलंबी राजा अशोक के स्वर्गीय होने के बाद, अशोक के मरने के बाद कली ने तप द्वारा भगवान भास्कर की उपासना की। 5वें वर्ष सूर्य ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शक नामक एक पुरुष कली को प्रदान किया। उस समय हर्षमग्न होकर कली ने पुण्यात्मा शक के लिए तैत्तीर नामक नगर प्रदान किया। उस महाबली ने वहां रहकर गोप एवं दस्युगणों को अपने अधीन करके आर्य देश के विनाश के लिए बार बार प्रयत्न किया, जिससे उसके बाणों द्वारा राजाओं का घोर विनाश हो गया, इसलिए वे अल्पायु कहे जाते हैं। देवदूत के पुत्र बलि राजा गंधर्वसेन 50 वर्ष तक सिंहासन नासीन रहने के बाद तप करके चले गए। भगवान शिवजी के प्रसन्न होने पर विक्रम नामक पुत्र उनके उत्पन्न हुआ। उनके 100 वर्ष राज्य भोग करने पर देवभक्त नामक पुत्र हुआ, जो 10 वर्ष तक राज्य पद पर प्रतिष्ठित रहकर उसके बाद शकों द्वारा विनष्ट हो गया। उस देवभक्त के शालीवाहन नामक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसने शकों पर विजय प्राप्ति पूर्वक 60 वर्ष तक राज्य करने के उपरांत स्वर्ग को प्रस्थान किया। उनके शालीहोत्र नामक पुत्र हुआ, जो 50 वर्ष तक राज्य कर स्वर्गीय हुआ, यानी मरा। उनके शालीवर्धन के शखहंता के सुहोत्र, सुहोत्र के हविहोत्र के इंद्रपाल हुए, जिसने इंद्रावती नामक नगरी का निर्माण कराकर राज्य किया। उनके माल्यवान नामक पुत्र हुए, जिसने माल्यवती नामक पुरी का निर्माण कराया था। इस राजा के राजकाल में 4 वर्ष तक लगातार अनावृष्टि हो रही थी। उस समय भूख क्षुधा से व्यतीत होकर इस राजा ने विष्टा में उत्पन्न धान्यम से बनाए गए भोजन पदार्थ मंदिर में ले जाकर भगवान शालग्राम को अर्पित किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने आकाशवाणी द्वारा वर प्रदान किया। मैं उसे बता रहा हूँ, सुनो। भरत श्रेष्ठ, इस भूतल में तुम्हारे वंश के राजा जब एक सिंहासनासीन होकर प्रतिष्ठित रहेंगे, तब तक तुम्हारे इस उत्तम राष्ट्र में अनावृष्टि कभी नहीं होगी। पुनः उनके भगवान शिव का प्रिय शंभुदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके भौमराज के वत्सराज के भोजराज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उपरोक्त इन सभी राजाओं ने अपने पिता के समान काल तक ही राज्य का उपभोग किया। भोजराज के शंभुदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने अपने पिता के 10 वर्ष कम तक राज्य किया। शंभुदत्त के पुत्र बिंदुपाल हुए, जिसने बिंदुखंड नामक राष्ट्र का निर्माण कर अपने पिता के समान काल तक एक सुखी जीवन व्यतीत किया। मुने बिंदुपाल के राजपाल के महीनर के सोमवर्म के कामवर्म के भूमिपाल नामक पुत्र हुआ, जिसने पृथ्वी के एक सरोवर खन उसमें एक सुंदर नगर का निर्माण किया। उसके रंगपाल नामक पुत्र हुआ। भूमिपाल ने अनेक राजाओं पर विजय प्राप्ति की, इससे इस महिपतल में वीर सिंह के नाम से उनकी ख्याति हुई। उसने अपने पद पर अपने पुत्र रंगपाल का अभिषेक कर स्वयं वन को प्रस्थान किया। वहाँ भगवान देवादिदेव की प्रसन्नता से स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। उस नृपश्रेष्ठ रंगपाल के कल्प सिंह नामक पुत्र हुआ। इन सभी राजाओं का राजकाल उनके पिता के समान ही बताया गया है। कल्प सिंह ने संतानहीन ही रहकर अपने पिता के समान काल तक राज्य का उपभोग किया है। एक बार प्रसन्न होकर उस राजा ने गंगा स्नान के लिए प्रस्थान किया। वहाँ स्नान एवं ब्राह्मणों को दान प्रदान करके वो कल्प क्षेत्र चला गया। उस पवित्र भूमि को शून्य देखकर वहाँ एक सुंदर नगर का निर्माण कराया। इस पृथ्वी में जो कलाब नगर से प्रख्यात हुआ, वहाँ राज्य करते समय
उसके गंगा सिंह नामक पुत्र हुआ जो संतानहीन रहकर 90 वर्ष तक राज्य किया। पश्चात कुरुक्षेत्र में जाकर उसने घोर संग्राम करके प्राण विसर्जन कर स्वर्ग की प्राप्ति की। विप्र, इस प्रकार प्रमर का शुभ कुल समाप्त हो गया। उसके अनंतर उनके कुल में शेष क्षत्रियों ने उनकी स्त्रियों से संपर्क स्थापित किया, जिससे वर्ण संकरों की उत्पत्ति हुई। विप्र, वे वर्ण संकर इस पृथ्वी पर वैश्यों की वृत्ति का अनुसरण करते हुए स्मृतियों के साथ रहकर अपने जीवन व्यतीत किया। विप्र, इस प्रकार दक्षिणी राजाओं की वंश परंपरा बताई गई है। नेक्स्ट चैप्टर, सूत जी बोले, मध्य प्रदेश का निवासी राजा बैहानी ने अपने सिंहासन रूढ़ होने पर ब्रह्म निर्मित उस अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अजम्मा और उस ब्रह्म निर्मित उस अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अजम्मा और उसकी माँ ने, जिन्हें रमा का भी सहयोग प्राप्त था, वहाँ आकर उस नगर का निर्माण कराया था, इसलिए उसका नाम अजमेर हुआ है। 10 वर्ष राज्यभार संभालने के बाद उनके तोमर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने 1 वर्ष तक पार्थिव पूजन द्वारा भगवान महेश्वर की आराधना की। उस आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली नामक नगर प्रदान किया। इंद्रप्रस्थ का नाम आज दिल्ली कहा जाता है। उसी समय से उनके कुल में उत्पन्न होने वाले क्षत्रिय तोमर वंशी कहे जाने लगे। चैहानी के पुत्र, जो तोमर के छोटे भाई का पुत्र था, इस भूतल में उसकी सामलदेव नाम से ख्याति हुई। 7 वर्ष राज्य के उपभोग करने पर उनके महादेव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महादेव के अजय और अजय के वीर सिंह नामक पुत्र हुआ, जिसने शताब्दी के आधे समय 50 वर्ष तक राज्य किया। और शश राजगण अपने पिता के समान काल तक राज्य किया। उस महात्मा राजा दिंदुसुर ने, जो वीर सिंह का पुत्र था, मध्य प्रदेश में अपने पिता के राजकाल के आधे समय तक सिंहासनासीन रहकर बीरा और बीर नामक एक कन्या एवं पुत्र को जुड़वा उत्पन्न किया। कन्या के पिता ने वेद विधान द्वारा उसका पानी ग्रहण विक्रम द्वारा सुसंपन्न कराया। उसके बाद हर्षमग्न होकर अपने पद पर अपने पुत्र को प्रतिष्ठित किया। पुनः राजा वीर के मानिक पुत्र हुआ, जिसने 50 वर्ष तक राज्य का उपभोग किया। तदनंतर उसके महासिंह तथा महासिंह के चंद्रगुप्त हुए, जिसने पिता के आधे समय तक राज्य किया। और शेष उपरोक्त सभी राजाओं ने अपने अपने पिता के समान काल तक। चंद्रगुप्त के प्रताप एवं प्रताप के मोहन हुए, जिसने 30 वर्ष तक राज्य किया, तथा शेष राजाओं ने अपने पैतृक राजकाल के समान काल तक राज्य किया। अनंतर उसके श्वेतराय हुए, श्वेतराय के नागवाहन, नागवाहन के लोहदार, लोहदार के वीर सिंह और वीर सिंह के विभूत नामक पुत्र हुआ, जिसने 50 वर्ष तक राज्य का उपभोग किया। और शेष लोगों ने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया। पुनः विभूत के चंद्रराय, चंद्रराय के हरिहर, हरिहर के वसंत, वसंत के पलांग, पलांग के प्रमद, प्रमद के अंगराय, अंगराय के विशाल, विशाल के सांगदेव, सांगदेव के मंत्रदेव तथा मंत्रदेव के जयसिंह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने 50 वर्ष तक सिंहासनासीन रहकर संपूर्ण आर्य प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर उसके धनों द्वारा अत्यंत फल युद्ध एक महान यज्ञ का अनुष्ठान सुसंपन्न कराया। पश्चात उनके आनंददेव नामक पुत्र रत्न हुआ और आनंददेव के महापराक्रमी सोमेश्वर नामक पुत्र हुआ, जिसने अनंगपाल की ज्येष्ठ पुत्री कीर्ति मालिनी के साथ पानी ग्रहण करके 3 पुत्र उत्पन्न किया। ज्येष्ठ पुत्र का धुंधुकार नाम था, जो मथुरा राज्य का अधिष्ठक था। मध्यम पुत्र का नाम कुमार था, अपने पिता के पद पर ही प्रतिष्ठित था। और कनिष्ठ पुत्र का नाम पृथ्वीराज था, जिसने दिल्ली सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर राजा साबुद्दीन के अधीन होने पर अपना प्राण विसर्जन किया। पृथ्वीराज का मृत्यु हुआ। पृथ्वीराज का मृत्यु हुआ महाबुद्दीन के अधीन होने पर, इसीलिए उसी ने चैहानी वंश का समूल नाश कराया था। उनके वंश में शेष राजाओं की पत्नियों के उपभोग उन स्म्लेच्छों ने किया। स्म्लेच्छ जो दूसरे धर्म के थे, जो सनातन धर्म में नहीं थे, तो उन राजाओं का उपभोग उन स्म्लेच्छों ने किया, जिससे वर्ण संकरण की उत्पत्ति हुई। चैहानी वंश के कुछ
क्षत्रिय गणों की जो इधर उधर रह रहे थे उस समय की प्रचलित म्लेच्छ, जाट और मेहन जातियों में गणना नहीं की जा सकती थी क्योंकि वे सभी में सम्मिलित थे। उस समय मेहन और म्लेच्छ और जाट को आर्य कहा जाता था। नेक्स्ट चैप्टर। सूत जी बोले, विप्रवर, मैं शुक्ल वंश का आरंभ से वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। जिस समय भगवान कृष्ण ने वृंदावन नामक अपने दिव्य स्थान को त्याग कर दिव्यलोक की यात्रा की, यानी उनकी मृत्यु हुई, उस समय कली के आगमन और म्लेच्छ राजाओं की अधीनता ना स्वीकार कर जो वैदिक धर्म के अनुयायी मनुष्यगण द्वीपों में जाकर निवास कर रहे थे, उन्हें भी म्लेच्छ धर्मानुयायी कली ने उनके धर्मों से वंचित कर दूषित कर दिया। मनुष्योत्तम 68,000 वर्ष आज कली के आगमन में बीत चुका। 60 सहस्त्र वर्ष तक उसने द्वीपों में राज्य किया। पश्चात म्लेच्छों के साथ सूर्य की आराधना की। तदुपरांत भारतवर्ष में म्लेच्छ समेत उसका आगमन हुआ। लोकपालों द्वारा सुरक्षित इस भारतवर्ष को देखकर वो अत्यंत भयभीत हुआ, किंतु गंधर्वों के यशस्वी उस कली ने सूर्य की आराधना पूर्वक शीघ्र ही समाधि लगाना आरंभ किया। 100 वर्ष के बाद उसकी आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपनी किरणों द्वारा इस लोक को संतप्त करके महावृष्टि की। मुनिश्रेष्ठ, इस घटना को हुए आज 4000 वर्ष बीत चुके। पश्चात उसके बाद भारतवर्ष सभी प्रकार से संपन्न हुआ, क्योंकि उस समय संसार की पूर्ति न्यू नामक यवन ने किया था। कली के 1000 वर्ष बीतने पर देव सम्राट महेंद्र ने स्वयं एक महोत्तम ब्रह्मावर्त प्रदेश में कश्यप को भेजा। उन्होंने आर्यवर्ती नामक देव शक्ति का पानी ग्रहण करके उससे 10 पुत्र की उत्पत्ति के उपरांत मिश्र देश को प्रस्थान किया। वहाँ के 10 सहस्र म्लेच्छों को अपने अधीन कर अपने देश लौटने पर उन्हें शिष्य बनाया। पश्चात 7 पुरोहितों के नष्ट हो जाने पर पवित्र ब्रह्मावर्त नामक प्रदेश में, जो सरस्वती और हायदती के मध्य में स्थित है, उन्हें निवास करने के लिए आज्ञा प्रदान किया। अनंतर अपने पुत्र शुक्ल को, जो ब्राह्मण श्रेष्ठ एवं महान तपस्वी था, रेबत पर्वत के शिखर पर तप करने के लिए आदेश देकर शेष नपुत्र और शिष्यों को मनु धर्म का अनुयायी बनाकर उस धर्मात्मा राजा ने सनातन मनु धर्म का उपदेश दिया। शुक्ल ने भी रेबत पर्वत पर पहुंचकर सच्चित्त और आनंद रूप वाले उस जयनाथ वासुदेव को अपने तप द्वारा अत्यंत संतुष्ट किया, जिससे प्रसन्न होकर बलि एवं द्वारकाधीश्वर भगवान ने उस भगवान का हाथ पकड़कर समुद्र के भीतर प्रस्थान किया। वहाँ दिव्य सभा संपन्न उस द्वारका का दर्शन किया, क्योंकि द्वारका समुद्र में डूब चुकी थी तब तक, इसीलिए समुद्र के भीतर जाकर द्वारका का दर्शन कराया। विगुत्तम 2000 वर्ष बीतने पर वो शुक्ल अग्निमार्ग से अर्बुद पर्वत पर पहुंच गया। वहां अपने 3 भाइयों और ब्राह्मणों के साथ बौद्धों को जीतकर भगवान की कृपावश द्वारका नगर स्थापित किया। पश्चात वहां रहते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना आरंभ किया। पश्चिमी भारत में आदिश्वर के पद पर 10 वर्ष तक प्रतिष्ठित रहने के उपरांत भगवान की कृपा में उनके विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 20 वर्ष राज्य करने पर उसके जयसेन हुए, जिसके 30 वर्ष तक राज्य करने के उपरांत विषेन नामक पुत्र हुआ। 50 वर्ष तक राज्य करने के उपरांत उनके जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए, जिनका नाम प्रमोद और मोद सिंह नाम था। राजा विसेन ने अपनी पुत्री का पानी ग्रहण विक्रम द्वारा सुसंपन्न कराकर अपना उत्तम राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। अपने पिता के समान काल तक राज्य करने पर सिंधुवन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अपने पिता के राज्य का त्याग कर सिंधु तट पर अपना दूसरा राष्ट्र स्थापित किया। उसी समय से इस भूतल में वो सिंधु देश के नाम से प्रख्यात हुआ। पुनः उस सिंधु धर्मी राजा के सिंधुद्वीप और सिंधुद्वीप
के पति हुए, जिसने गौतम कुल में उत्पन्न उस काश्यपी नामक कन्या को रानी बनाकर उसी द्वारा कश्यप देश की प्राप्ति की। वहाँ पुलिंद और यवनों पर विजय प्राप्ति पूर्वक देश का निर्माण किया, जो सिंधु तट पर पति के नाम से ख्याति प्राप्त है। पश्चात उनके भुजबर्म हुए, जिन्होंने शबर भिल्लों को पराजित कर वहाँ राष्ट्र स्थापित किया। इसी से पृथ्वी के भुज देश के नाम से उनकी ख्याति हुई। भुज बर्म के रणबर्म के चित्रबर्म हुए। इन्होंने वन के भीतर चित्र नगरी का निर्माण कराया था। चित्रबर्म के धर्मबर्म के कृष्णबर्म के उदय हुए, जिन्होंने वन के मध्य में उदयपुर नामक नगर को स्थापित किया। पुनः उदय के वाप्यबर्म उत्पन्न हुए। उन्होंने बावली, कूप और सरोवर आदि और अनेक महलों के निर्माण पूर्वक धर्मार्थ एक नगर का निर्माण कराया। उसी बीच बलद नामक राजा ने मंदात होकर अपने 1,00,000 सैनिकों समेत वहाँ से आकर इस राजा से युद्ध आरंभ किया। राजा वाप्यबर्म ने उस म्लेच्छ राजा को पराजित कर भगवान कृष्ण का महान उत्सव कराया। पश्चात उनके गुहिल नामक पुत्र हुआ। गुहिल के कालभोज के राष्ट्रपाल उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपने पिता के पद का त्याग कर वैष्णवी शक्ति उस सर्वमंगला शारदा की तप द्वारा आराधना की। उस समय प्रसन्न होकर देवी जी ने महावती नामक अत्यंत सुंदर पुरी का निर्माण किया, जो सदैव मणिदेव से सुरक्षित रहती थी। उपरोक्त ये सभी राजगण ने अपने अपने पिता के समान काल तक ही राज्य किए थे। उस बुद्धिमान राजा राष्ट्रपाल के उस पुरी में 10 वर्ष तक राज्य करने के बाद उनके विजय और अजय नामक 2 पुत्र हुए, जिसमें अजय ने अपने पिता के पद को त्याग कर 12 वर्ष तक शारदा देवी की उपासना की। देवी ने कन्या रूप धारण कर वेणु बांध कर तुई घोड़े पर बैठकर उस राजा के सम्मुख जाकर कहा, राजपुत्र, किस लिए तुमने पार्वती की आराधना की है? अहो, मैं वो फल प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। इसे सुनकर उसने कहा, मधुर भाषण करने वाली कुमारी देवी, मेरे लिए एक नवीन नगर का निर्माण करो, मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ। इसे सुनकर देवी जी ने उस शुभ घोड़े को उन्हें देकर आगे आगे दक्षिण दिशा की ओर चला। राजा भी उस घोड़े पर बैठकर अपने दोनों नेत्रों को ढांपे हुए उनके पीछे पीछे जा रहा था। पश्चात वो राजा पश्चिम दिशा की ओर आया, वहाँ से पुनः पूर्व दिशा की ओर गया, जहाँ मरकन नामक पक्षी रहता था। वहाँ पहुँचने पर भयभीत होकर राजा ने अपने नेत्रों को खोला तो उस स्थान पर उस कन्या द्वारा रचित एक रमणीक नगर सामने दिखाई दिया, जिसके उत्तर की ओर गंगा, दक्षिण की ओर पांडुरा, पश्चिम की ओर ईश और पूर्व की ओर वही मरकन नामक पक्षी रहता था। वो नगर कुब्ज, ऊंची नीची भूमि होने के नाते कुब्ज था, इसीलिए उसका नाम कान्यकुब्ज हुआ। उस नगर के राज सिंहासन पर 10 वर्ष तक आसीन रहने पर उनके बेनु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बेनु वादन में अधिक रुचि रखता था। राजा बेनु ने देवी प्रवत एक अत्यंत मनोरम कन्यावती नामक कन्या के साथ पानी ग्रहण करके उसे अपनी सहधर्मिणी बनाया। उनकी उस स्त्री के साथ 7 कन्याएं उत्पन्न हुई, जो माताओं की मांगलिक कला के रूप में थी। शीतला, पार्वती कन्या, पुष्पवती, गोवर्धिनी, सिंधुरा और काली उन कन्याओं के नाम थे, जो क्रमशः बाही, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बारही, इंद्रानी और चामुंडा के नाम से प्रख्यात हुई। एक बार उस राजा की पत्नी ने नित्य की भांति उस दिन भी सूत की रस्सी में मिट्टी के घड़े को फांस कर जल लेने के लिए कुएं में लटकाया। उसी समय वहाँ और भी स्त्रियाँ आई, जो सुंदर वस्त्र एवं अनेक प्रकार के भूषणों से विभूषित थी। उन्हें उस प्रकार सुसज्जित और अपने केवल एक ही वस्त्र को देखकर उसके मन में अधिक ग्लानि उत्पन्न हुई कि वो घड़े को कुएं से बाहर ना निकाल सकी। उन स्त्रियों को आपस में आलाप संलाप में तन्मय देखकर देवी कन्यावती बिना घड़े के अपने घर चली आई। घर पहुंचने पर उसने अपने कन्या को शिला के रूप में स्थित देखा। उसे सुनकर राजा बेनु अपने घर आए और अपनी पत्नी की अत्यंत भर्त्सना की। पश्चात ब्रह्मचर्य का त्याग कर अपनी पत्नी के साथ रमण किया, जिससे उस वीर रानी के गर्भ में मूर्तिमान यश के रूप में एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो बलवान, धर्मी एवं आर्य देश का अधिश्वर हुआ। उस राजा ने इस भूतल पर 20 वर्ष तक राज्य का उपभोग किया। पश्चात उसके माहीचंद्र नामक पुत्र हुए। पुनः माहीचंद्र के चंद्रदेव और चंद्रदेव के मंदपाल उत्पन्न हुए, जिसके राजकाल में सभी राजाओं ने मंदपाल के त्याग पूर्वक उसके दिए हुए गुहों में निवास किया था।
इसने अपने पिता के आधे समय तक राज्यभार को संभाला था और उपरोक्त अन्य राजाओं ने अपने अपने पिता के समान काल तक राज्य किया। राजा मंदपाल के कुंभपाल हुआ, जिसने महामौद को अपने बुद्धिमानी से लौटा दिया। एक बार पिशाचों के बीच में स्थित राजनीय नगरी के अधीश्वर महामौद नामक म्लेच्छ ने अनेक देशों को पराजित कर उसके धनों को लूटते हुए राजा कुंभपाल की राजधानी के समीप आगमन किया। राजा कुंभपाल ने कली मूर्ति उस महामौद नामक म्लेच्छ को देखकर विचार किया। पश्चात उस बुद्धि कुशल राजा ने वहां जाकर उसे सहस्र प्रणाम किया। महामौद नाम उस समय कहा जाता था, अभी उसको मोहम्मद कहा जाता है। मुस्लिम लोग मोहम्मद कहते हैं, मुहम्मद। तो राजा ने उसे प्रणाम किया, जिससे प्रसन्न होकर उस वीर एवं मूर्तिवंशी म्लेच्छ राज, म्लेच्छ का मतलब होता है दूसरे धर्म को मानने वाला, दूसरे ईश्वर को, मतलब ईश्वर को मानने वाला, मूर्ति पूजा में ना मानने वाला। तो म्लेच्छराज ने इन्हें बहुत सा धन देकर अपनी राजनीय नामक नगरी को प्रस्थान किया। 20 वर्ष तक राज्य करने पर राजा कुंभपाल के देवपाल नामक पुत्र हुआ, जिसने अनंग राज की चंद्रकृति नामक कन्या के साथ संविधान पाणी ग्रहण करके उसके समेत कन्नौज जाकर अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत किया। वहाँ रहकर अनेक राजाओं पर विजय प्राप्तिपूर्वक उन्होंने अपने पिता के समान काल तक राज्य का उपभोग किया। उसके बाद उनके जयचंद्र और रत्नभानु नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने उत्तर और पूर्व के आर्य प्रदेशों को जीतकर वैष्णव राज्य की प्राप्ति की। रत्नभानु के पुत्र ख्याति प्राप्त लाखन हुए, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के रणस्थल में घोर संग्राम करते हुए प्राण विसर्जन कर स्वर्ग की प्राप्ति की। इस प्रकार बुद्धिमान वैश्यपाल और वैश्य के रक्षक शुक्ल वंशीय कुंभपाल के राष्ट्रवंश का वृत्तांत समाप्त हुआ। विश्वक्सेन के वंशज राजा लोग विश्वक्सेन विसेन कुल में उत्पन्न क्षत्रिय, विसेन गुहिल कुल में उत्पन्न क्षत्रियगण, गहोल और राष्ट्रपाल वंश के क्षत्रिय राज्यगण राज्यपाल कहे गए हैं। वैश्यपाल और बुद्धिमान कुंभपाल के वंशज नृषगण अनेक जाति के भेद उत्पन्न करने के नाते अनेक भांति के बताए गए हैं। चंद्रवंश के धुरंधर राजा लाखन के स्वर्गीय होने पर उस कुरुक्षेत्र के स्थल में अधिकांश मुख्य क्षत्रियों का नाश हो गया। उस समय छोटे ही राजागण शेष थे, जिनकी स्त्रियों से जबरदस्ती संभोग करके रमण करके उन म्लेच्छों ने उस भीषण म्लेच्छ राज के समय में वर्ण संकर की उत्पत्ति की। तो जितना भी चंद्रवंशी राजा थे वो तो मारे गए और उनकी स्त्रियों के साथ जबरदस्ती संभोग किया, शारीरिक संबंध बनाया म्लेच्छों ने। म्लेच्छों का मतलब जो मूर्ति पूजा नहीं मानता, ठीक है, मतलब इस्लाम के उपासक कह सकते हैं उसको। तो उनके साथ रमन करके उस भीषण राज के समय में वर्ण संकरों की उत्पत्ति की। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।